वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट TCL कॉलेज जांजगीर। आज हम विश्व के इतिहास में रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। जार अलेक्जेंडर द्वितीय जार निकोलस प्रथम का पुत्र था। निकोलस प्रथम घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी यानी पुराने परंपराओं रूढ़ियों पर आधारित शासन की स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता पर आधारित शासन को कहा जाता है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय अपने पिता से अलग उदार और सुधारवादी था। उस समय रूस में सुधार चाहने वाले लोगों का दो गुट था। एक गुट था जो पाश्चात्य यूरोपीय विचारधारा के अंतर्गत सुधार चाहता था, जैसा कि फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में हुआ था। दूसरा गुट रूस की प्राचीन परंपराओं एवं संस्थाओं के माध्यम से सुधार चाहते थे। दूसरा गुट राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि पहला गुट लोकतंत्र का समर्थक था। ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न हुआ? क्यों रूस में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही थी? क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई। साथ में देश में खाने पीने से लेकर सभी प्रकार के सामानों की दिक्कतें थी। लोगों में बड़ी अराजकता फैली हुई थी। ऐसी स्थितियों में सुधार की मांग बलवती होती जा रही थी। विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी चल रहे थे। जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1855 ईस्वी में शासक बना और 1881 ईस्वी तक शासन किया, करीब 26 वर्ष। जार ने शासन संभालते ही उसने सुधार कार्य प्रारंभ किया। जार अलेक्जेंडर प्रथम और निकोलस प्रथम के समय जिन्होंने अपराध किया था और राज्य से बाहर जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, उन निर्वासितों को सबसे पहले उसने क्षमा करके देश में वापस बुलाया। कृषि दासता का अंत, जो बड़े बड़े भू मालिक थे जिसके अंतर्गत कृषि दास थे, उनका अंत कर दिया। दासता का अंत करके उसके बाद भी कृषकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया। स्थानीय शासन में भी उसने सुधार किया। जिले और प्रांतों में स्थानीय परिषद, जिसको जेमस्तव कहा जाता था, तो इस जेमस्तवों का गठन किया, स्थानीय परिषद का। न्याय व्यवस्था में भी इसने सुधार का कार्य किया। 1858 ईस्वी में न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग की सिफारिश पर 1865 में न्यायिक सुधार के कार्य किए गए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया। प्रांतीय एवं उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसे चैम्बर ऑफ जस्टिस कहा जाता था, उच्च न्यायालय को। फैसले लेने के लिए जूरी प्रथा प्रारंभ की गई। ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जूरी थी जो आपस में एक साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। प्राचीन काल ब्रिटिश काल में भारत में भी जूरी प्रथा विद्यमान थी। शैक्षिक सुधार के कार्य किया। इसने विश्वविद्यालयों पर लगे और प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। अनेक विद्यालयों की स्थापना की। सेना का पुनर्गठन किया। विभिन्न मोर्चों पर रूस की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था, तो उसने सेना को पुनर्गठित किया। उद्योग व्यापार का विकास के लिए कदम उठाए गए और रेल लाइनों का विस्तार किया गया। इस प्रकार से जार ने अनेक सुधारवादी कदम उठाए। 1865 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1881 ईस्वी तक शासन किया। करीब 26 वर्ष। जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1881 ईस्वी में शासन किया। 1881 ईस्वी तक शासन किया।
इसी कारण इसके सुधारवादी कदमों के कारण ही जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहा जाता है। लेकिन ये जार के सुधार कार्य 1855 से केवल 10 वर्ष 1865 तक ही जारी रहे। उसके बाद में जार अलेक्जेंडर द्वितीय में भी प्रतिक्रियावादी शासकों के गुण आ गए। ऐसा क्यों हुआ? उसके सुधार कार्यों के बाद भी रूस की परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। न सुधार का उचित परिणाम प्राप्त हो रहा था और न ही विद्रोहियों की आवाज़ें बंद हो रही थी। ऐसी स्थिति में जार ने पुनः प्रतिक्रियावादी नीति का प्रारंभ किया। अब उनकी जार की उदारवादी और सुधारवादी नीति के कारण पोलैंड में विद्रोह हुआ। कृषकों की दशा सुधारने के लिए उसने प्रयास किया, परंतु उनकी दशा में सुधार नहीं हो पाया। वो सरदारों या सामंतों के दास न होकर अब वो सीधे राज्य के दास हो गए। उसके जितने सलाहकार थे मंत्रिमंडल के, वो सभी प्रतिक्रियावादी थे, इसलिए उन्होंने उनके कान भी भरे। रूस में एक निहिलिस्ट या शून्यवादी आंदोलन, जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, केवल नुकसान पहुंचाना, हत्या करना, इस प्रकार का आंदोलन था। उसके पास यदि शासक कहता कि आप करना क्या चाहते हैं, तो उनके पास कोई योजना नहीं थी। ऐसी योजना थी, इसीलिए निहिलिस्ट आंदोलन को शून्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। तो ऐसे आंदोलन में भी कोई कमी नहीं आई। इसके साथ ही कई बार जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मारने का प्रयास किया गया। इन सब परिस्थितियों से विवश होकर जार को प्रतिक्रियावादी बनना पड़ा। जार अलेक्जेंडर द्वितीय प्रतिक्रियावादी शासक बन गया। अब हम जार अलेक्जेंडर द्वितीय की विदेश नीति को पढ़ेंगे। विदेश नीति में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में सर्वप्रथम क्रीमिया का युद्ध हुआ 1856 में। इस युद्ध के बाद पेरिस संधि हुई। पेरिस संधि से काले सागर को तटस्थ बनाया गया। रूस चाहता था कि काले सागर पर उसका प्रभुत्व रहे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। दूसरा था प्रसा से मित्रता। प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। बिस्मार्क की कूटनीति के कारण अलेक्जेंडर द्वितीय प्रसा से मित्रता करता है। 1866 में प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध होता है। इस युद्ध में मित्रता के कारण रूस तटस्थ रहता है। 1870 में फ्रांस प्रसा युद्ध होता है। इसमें भी रूस तटस्थ रहता है। लेकिन फ्रांस प्रसा युद्ध में प्रसा के पक्ष में या बिस्मार्क के पक्ष में अलेक्जेंडर द्वितीय के होने के कारण या तटस्थ होने के कारण रूस की भी क्षमता बढ़ जाती है और वह पेरिस संधि को अमान्य कर देता है। बाद में बिस्मार्क के सहयोग से 1873 में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के 3 सम्राटों का संघ बनता है। जार अलेक्जेंडर की विदेश नीति में पूर्वी समस्या को पढ़ना आवश्यक है। पूर्वी समस्या बाल्कन क्षेत्र में, जो कि रूस की जाति स्लाव जाति थी और बाल्कन के कई प्रदेशों में स्लाव जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वो उनकी उन्नति के लिए बाल्कन प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहे थे। 1877 में रूस और तुर्की का युद्ध होता है। युद्ध में
तुर्की की पराजय होती है और सेंट स्टीफानो की संधि होती है। सेंट स्टीफानो की संधि से बाल्कन क्षेत्र में रूस के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थितियों में यूरोपीय राज्यों, खासकर ब्रिटेन के द्वारा इस संधि का विरोध होता है। 1870 में सेंट स्टीफानो की संधि होती है, उसका विरोध किया जाता है और 1878 में बर्लिन कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया जाता है और सेंट स्टीफानो की संधि को समाप्त कर दिया जाता है। जो प्रभाव रूस को बाल्कन क्षेत्र में प्राप्त हुआ था वो पुनः समाप्त हो जाता है। मध्य एशिया में रूस की साम्राज्यवादी नीति के कारण ताशकंद, खोखन, बोखारा, रविवा, काकेशस द्वीप आदि पर रूस का अधिकार होता है। चीन के कुछ क्षेत्रों में भी रूस अधिकार प्राप्त कर लेता है। आमुर नदी के पूर्वी प्रदेश, सखालिन द्वीप की प्राप्ति चीन से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करता है। चीन की सीमा में व्लादिवोस्टोक बंदरगाह की स्थापना करता है। इसके बाद एक निहिलिस्ट आंदोलनकारी ने बम फेंककर 13 मार्च 1881 को जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। इस प्रकार से जार अलेक्जेंडर द्वितीय का मिला जुला शासन, लोकप्रिय और अलोकप्रिय दोनों शासन समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।